आज किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में बदायूं सिंचाई परियोजना के शीघ्र निर्माण को लेकर अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय पर किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि बरेली ही नहीं बदायूं के किसानों को भी लाभ पहुंचाने वाली ये परियोजना अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण अधर में लटकी हुई है। अधिकारी कान खोलकर सुन ले, अगर अधिकारियों ने इसके निर्माण को लेकर लापरवाही दिखाई तो किसान एकता संघ ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगा और इस परियोजना को पूर्ण कराकर ही दम लगा। अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति में ज्ञापन लेने आए कार्यालय प्रभारी पर किसान नेता डॉक्टर रवि नागर नाराज हो गए और कहा, जब तक उनकी स्तर का सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भले ही हमें ये धरना अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील करना पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर किसान एकता संघ के पदाधिकारियों में जोश आ गया और पहले से ही तैयारी करके आए कार्यकर्ता खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और बर्तन लेकर कार्यालय में चाय बनाने लगे, जिसे देखकर अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इसे देखकर सिंचाई विभाग के अधिकारी घबरा गए। तब जाकर एससी दिलीप कुमार चतुर्वेदी किसानों के बीच में आए और देर से आने पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन प्राप्त किया। इसी बीच किसान एकता संघ के राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार ने एससी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किसानों की यह महत्वपूर्ण परियोजना पर आप आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। अगर आपने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो कल हमें आपका घेराव करना पड़ेगा। युवा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि किसानों को जागृत करने के लिए शीघ्र ही गांव-गांव पदयात्रा कर जन जागरण किया जाएगा। राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, प्रदेश अध्यक्ष पम राजेश शर्मा, प्रदेश महासचिव डॉक्टर हरिओम राठौर, मंडल अध्यक्ष युवा जय सिंह यादव, प्रदेश महासचिव यशवीर यादव, मंडल प्रभारी मोहकम सिंह गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष नरेश यादव, मंडल महासचिव डॉक्टर अंशु भारती, कर्मचारी नेता जितेंद्र मिश्रा, मंडल महासचिव नामी शरण यादव, जिला महासचिव अवधेश गुर्जर, जगपाल सिंह यादव, राजेंद्र तिवारी, घनश्याम गुर्जर, पप्पू गुर्जर, दीपक पांडे, संजय पाठक, गिरीश गोस्वामी, विवेक नागर, विशाल गोस्वामी, श्यामपाल गुर्जर, धनपाल मौर्य, संजीव गुर्जर, शिवम पांडे, राणा सरदार, अमित गुर्जर, प्रमोद शाक्य, टीटू यादव, डॉक्टर सोमेंद्र यादव, लखपत सिंह यादव, विशाल गोस्वामी, पप्पू गुर्जर, अवनीश गुर्जर, लाला राम गुर्जर, नरेश गुर्जर, जुनैद अली, दीपक गुर्जर, शिशुपाल गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, शहादत खान आदि सैकड़ों की संख्या में किसान एकता संघ के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लेकर जल चढ़ाकर यहाँ आ रहे हैं, उनको देर लग गई। कुछ लोग जाम में फंसे हुए हैं, उनको देर लग गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक एक एक पदाधिकारी किसान एकता संघ का नहीं आ जाएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए या कितनी ही ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी धूप। अरे आप आवाज बोलिए ना, मीडिया है, बोलिए 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 कितने पर वाला आवाज देखा इन भाई साहब को यही जानकारी नहीं है। रामगंगा जो बैराज योजना है उसमें परिवार लाभान्वितों के बस एक बात दुख हुए जो नौकरशाही हमेशा किसानों ने ललकारा, मैं फिर से अपनी बात कह रहा हूँ। भाई साहब का जितना भी नौकरशाही है, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। बुराई तो हमारी है कि हम अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं है। कर्तव्य तो जानते छोड़ देता है चिड़ियों के लिए। अगर हमारे खेत में से गन्ना भी ले जाए तो हम ये नहीं कहते यार भाई एक गन्ना और ले जाओ। ये पूरे बात हो रही है 1 लाख किसान के परिवारों की। इनको जानकारी नहीं है कि क्या है क्या नहीं कह रहे, पूछ के बताएंगे। जब इनको किसी बात की जानकारी नहीं है, हमारे साथ इंसाफ कैसे होगा? 1 लाख किसान परिवार कब तक भूखा कैसे रहेगा? कैसे हमारी रोजी रोटी आगे बढ़ेगी? हम जानना चाहते हैं इनसे। हम इनसे बात करेंगे, उस व्यक्ति से बात करेंगे जिसे इसके विषय में पूरी जानकारी हो। हम यहाँ टकने नहीं आए, क्लियर कट जवाब चाहिए हमें। भाई आदरणीय राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार जी, जो भी अधिकारी आए हैं, वो जो आपने सवाल किए हैं उनकी सूचना उन्होंने पूरा संतुष्ट करके भेजेंगे यहाँ से। देखिए मंगाई है ना, ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पे है, ऐसा नहीं है लो जी। लेकिन आपका तो भैया इतना बड़ा आंदोलन आपने दिल्ली का लीड किया, तो आपके अंदर वही जो खरोच है। मैं फिर भी
निवेदन करता हूँ, जोश भी बनाए रखो और होश भी लगा के रखो। आपका तो काम कमाल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, बताएं प्लीज। जो बेनिफिटेड फार्मर्स है हमारे, वो 90,500 और बेनिफिट विलेज लावन और लावन में कृषक हैं, हमारे कृषक भाई को 90,500। क्या मेरी बात गलत है? मैं अभी 1 लाख ये डाटा इनने अभी मंगाया है, आप इनके व्हाट्सएप पे था, हमने वहां बदायूं जाके लोगों से संपर्क किया, उन्होंने बताया दिक्कतें क्या है। हजारों करोड़ रुपया हमारे पास से जा रहा है। हम अगर बात करें मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, डीजल डाले, टैक्स जा रहा है, टैक्स से ही सारे भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है। और आप एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, जीडीपी, आप तो सब भलीभांति परिचित होंगे, थोड़ा सा छोटी भाषा बताऊं अपने साथियों को। जीडीपी का मतलब एक प्रकार से समझो कि जैसे एक घर है, घर का कमाने वाला आदमी नागर किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते एक बात और कह देना चाहता हूँ। एक जितने लोग ये हैं महोदय जी, इन्होंने राम गंगा बैराज पे जाकर गंगा जल हाथ में लेकर 9 तारीख को ये शपथ ली है कि जब तक ये राम गंगा बैराज परियोजना जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसानों ने ललकारा। सर, आज सिंचाई विभाग पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? मैं किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर हूँ और मेरे साथ में तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार जी भी हैं, प्रदेश के महासचिव डॉक्टर हरिओम राठौर जी हैं, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा जी और तमाम संगठन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और लोग रास्ते में हैं, पहुँच भी रहे हैं। आज सोमवार की वजह से लोग रास्ते में देरी हो गई है। हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ प्रारंभ हो चुका है और ये विषय ये है, पिछले 10 सालों से लगभग बदायूं सिंचाई परियोजना के नाम से जो राम गंगा पर बैराज बना, जो बरेली ही नहीं बदायूं के किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, लेकिन वो अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाही की अधर्म में लटका है। इनकी वजह से उसी को लेकर आज किसान एकता संघ ने कमर कसी। 1 अगस्त को हमने इसी कार्यालय पर आकर अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा और हमने कहा कि ये जो परियोजना है बहुआयामी, जिससे किसानों को इतना लाभ पहुंचने वाला है, इस योजना पर क्या प्रगति चल रही है, क्या समस्या आ रही है, जो ये योजना अभी तक चालू नहीं हुई है, इसके संबंध में हमें अवगत भी कराया जाए। और हमारी मांग थी कि शीघ्र से शीघ्र इसे पूरा किया जाए। लेकिन 1 तारीख से आज साथियों 11 दिन हो गए, ना तो हम पर किसी तरीके की कोई सूचना, इस पर कोई प्रगति चल रही है। ऐसा लग रहा है उस ज्ञापन के बाद भी जो यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं इस सिंचाई विभाग परियोजना से जुड़े हुए, उनके कानों में जूं नहीं रहेंगी। लेकिन साथियों, ये देश का किसान है, ये जब जमीन का सीना चीरकर अन्न उगाना जानता है तो अपने अधिकारों को लेना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। उन अधिकारों के लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए आज ये 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन सिंचाई विभाग कार्यालय पर हमने किया है। और अगर अभी भी इन अधिकारियों के शासन और प्रशासन के कानों में जूं नहीं रहेंगी तो किसान एकता संघ क्रमवाइज अधिकारियों का घेराव करेगा। जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, इनका घेराव किया जाएगा किसान और राष्ट्र हित में। और फिर भी अगर इन लोगों की नींद नहीं जगी तो रोड पर आकर बड़ा आंदोलन किसान एकता संघ इस आंदोलन को लड़ेगा और जीत हासिल कर कर ही दम लेगा। आज इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसलिए लोग हम यहाँ सब लोग बैठे हैं। तो आज आप ज्ञापन देंगे? ज्ञापन देंगे, पहले से पूर्व हमने सूचना दी हुई है। सांकेतिक धरना है 1 दिन का, और अगर ऐसे भी नहीं इन लोगों ने नींद इनकी खत्म हुई, ये लोग नींद से नहीं जगे,
तो साथियों अनिश्चितकालीन धरना भी होगा, ठीक है, घेराव भी किया जाएगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। सही।